हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, जनरल नॉलेज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो जिन भी स्टूडेंट्स का पिछला चैप्टर छूट गया है तो प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर्स को अटेंड करें। ओके गाइस, इंडियन इकोनॉमी से के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर जाकर स्टडी करें। आपको वहाँ पर और भी प्लेलिस्ट मिलेंगी जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, जीके। तो वहाँ पर जाके आप अध्ययन कर सकते हैं गाइस। तो कंटिन्यू करते हैं हम। प्रश्न नंबर 83 है, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? तो जो आत्मनिर्भरता था वह 7वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि सर्वाधिक रही है। निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही है? तो 11वीं योजना में रही है। भारत में योजनावधि में कितनी बार योजनावकाश आया है? तो 3 बार आया है। भारत नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? तो वर्ष 1980 का दशक। गाइस, स्नैपशॉट लीजिएगा, सेल्फ स्टडी करिएगा। मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्जाम। तो आप सेल्फ स्टडी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके गाइस, जो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, बाकी आप सेल्फ स्टडी करिए। ओके, तो प्रश्न नंबर 93 है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो नीति आयोग का गठन वर्ष 2015 में किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग का गठन मार्च 1950 में हुआ। योजना आयोग के स्थान पर नया नीति आयोग जनवरी 2015 में अस्तित्व में आया है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्रधानमंत्री को बनाया गया है। निम्नलिखित में से किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो अरविंद पनगड़िया को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम के महत्व का दर्जा दिया गया है। तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। भारत के नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी, जैसे कि नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसके सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता और इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं होती। नीति आयोग की स्थापना की गई तो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन वर्ष 1952 में किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव जो होते हैं वह नीति आयोग का सचिव होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होते हैं तो वित्त आयोग के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। और शामिल कौन कौन से होते हैं? तो राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। ओके गाइस, तो आ गए हैं हम गाइस प्रश्न नंबर 108। इसका आप स्नैपशॉट लीजिएगा, 106 और 107 का। जो वेरी इंपॉर्टेंट वो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, मैं पहले से ही टिक लगा दिया हूँ ताकि आपको लर्न करने में कोई भी दिक्कत ना हो। राष्ट्रीय विकास परिषद संबद्ध है किससे? तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग के संबंध में सही कथन है तो क्या? उपयुक्त सभी, जैसे कि यह एक संवैधानिक संस्था है, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर हैं। अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? तो अभी तक कुल 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था केसी नियोगी। निम्नलिखित में से कौन अभी तक गठित किए गए किसी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो अमरीश बागची। वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो वित्त आयोग है।
वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग जो है वह संसाधनों के केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। कौन? तो वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास कार्य नीति के नेहरू महालनोबिस मॉडल का अभिलक्षण नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक निर्विनियम और विनिवेश। गाइस इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, वीडियो रोक देखिएगा। 121 नंबर है, 121 नंबर है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो 5वीं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? वह थी 6 अगस्त वर्ष 1952। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई। तो जनता सरकार द्वारा। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो भारत में जो योजना अवकाश की अवधि थी तो वह थी वर्ष 1966 से वर्ष 1969 तक, 1966 से 1969 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि का। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। 130 नंबर है गाइस। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 1975 में। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई? तो दूसरी। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह सही नहीं है। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई। तो 10वीं योजना में। इसका स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस और सेल्फ स्टडी कीजिएगा, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एन एग्जाम। ओके गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे कि देखिए क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आया है, एसएससी में आया है 2011 में, फिर यूपीपीएससी में, बीपीएससी में। आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और जब एग्ज़ाम में आएंगे और आप पढ़ रहेंगे तो आपको उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे ज़रूरी है गाइस रिवीजन करना। रिवीजन करते रहिए, रिपीटिशन करते रहिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए और आपके भविष्य के लिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन आए और आप नॉलेज को कंज्यूम करें। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।